बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी के साथ। लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और आज एक बेहद ख़ास शो करेंगे हम जर्मनी पे। जर्मनी स्टडी वीज़ा, कौन से हमारे स्टूडेंट जर्मनी के लिए एलिजिबल हैं, किस तरह के कोर्सेज जर्मनी में अवेलेबल हैं और जर्मनी के इंटेक्स किस तरह के रहते हैं। क्या ग्रेजुएशन के बाद हमारे स्टूडेंट्स गैप के साथ जर्मनी में जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ जर्मनी की क्या हैं इस वक्त, ये सारी चीज़ें जसमीत जी से समझेंगे। और उसके बाद जर्मनी में स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन के बाद उनका जो काम है वो किस तरह से जर्मनी में उसकी अवेलेबिलिटी रहती है, ये भी जसमीत जी से समझेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। नमस्कार। जसमीत जी, जर्मनी स्टडी वीज़ा को समझें कैसे? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि खुल के आप जर्मनी को एक्सप्लेन करिए, स्टडी के लिहाज से किस तरह की ऑप्शन है और सेटलमेंट कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर जर्मनी की हम बात करते हैं तो इस टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप 5.5 बैंड के साथ मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस 6.5 भी ले रहे हैं क्योंकि उनकी एक्रेडिटेशन ज़्यादा है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ 5.5 भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टडीज़ इन जर्मनी विल बी इन इंग्लिश। सो जो फीस है वो 9,000 यूरोज से लेके 11,000 यूरोज के बीच में रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स ऑफ स्टडी जो आप करना चाहते हैं। इसके अलावा जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में APS सिस्टम शुरू हो चुका है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप ये APS क्लियर करते हैं तभी आप ट्यूशन फ़ीस पे करेंगे, बट पूरे साल की ट्यूशन फ़ीस पे करनी लाजमी हो गई है अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं। सो आपने पूरे साल की फ़ीस पे करनी है और अपना ब्लॉक्ड अकाउंट में 11,265 यूरोज़ जमा कराने हैं जो रिफंडेबल हैं, जस्ट लाइक GIC। सो आपके ये दोनों चीज़ें जब जमा होंगी तो जर्मनी में जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो 99% है। मैं कभी भी नहीं कहता इतना हाई, बिकॉज मैंने जर्मनी में ये सारी चीज़ें होने के बावजूद कोई वीज़ा रिफ्यूज़ होते नहीं देखा है। सो 99% है, अनटिल अनलेस आपके कोई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट पाए जाएँ या आपकी फ़ाइल में कोई कमी हो। सो जर्मनी के इस टाइम जो मास्टर्स कैटेगरी के वीज़ा हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के वीज़ाज़ हैं, उसमें बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है। बट अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। अगर वो टेस्ट क्लियर होता है तभी आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में आगे जर्मनी में पढ़ने जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप वो टेस्ट करना चाहते हैं मैथ्स और इंग्लिश का, तो अब आप क्या कहते हैं जर्मनी में UG लेवल में जा सकते हैं। बट आई विल गाइड द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स जो जर्मनी जाना चाहते हैं। सो फीस 9 से 11,000 यूरो रही, ब्लॉक्ड अकाउंट 11,200 के करीब रहा, और ये पैसे देने के बाद आप एम्बेसी फीस देते हैं और आपका वीज़ा जर्मन का लग के आ जाता है। सो राइट नाउ अगर सपोज आप मास्टर्स करते हैं 1 साल की 18 महीने की, आपको उसके बाद 1.5 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, और 1.5 साल के जॉब सर्च वीज़ा के बाद आप 2 बार एक्सटेंशन डाल सकते हैं 6 मंथ्स की, मतलब आप 2.5 साल का जॉब सर्च वीज़ा जर्मनी में ले सकते हैं। उसके दौरान आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना है, और अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आप जर्मनी में रह सकते हैं और अपनी TR या PR भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका जर्मनी में स्टे 5 साल का कंप्लीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यू लॉज जिस टाइम पे आप स्टडी करते हैं उसका भी 50% समा 5 साल की PR में काउंट होता है। इस टाइम पे पूरे यूरोप में मोर देन 10 मिलियन जॉब्स आर अवेलेबल, यानी कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है और उनको नए लोग चाहिए हैं टू रन देयर इकोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि यूरोप विल बी नेक्स्ट बिग थिंग जिसके अंदर आप सेटल हो पाएंगे और PR ले पाएंगे। इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी को स्टडी कर रहे हैं कि कनाडा इतनी सक्सेसफुली अपने कंट्री को रन कैसे कर पा रहा है। सो आई थिंक जर्मनी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी जहां आप जाके अपना ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। चलिए 90413 90412 इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए और जसमीत जी से मिलिए। ऑनलाइन आप देश के किसी भी हिस्से से इंफॉर्मेशन जसमीत जी से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।